जहां अक्सर गांव के लोग आराम करने और बातचीत करने के लिए बैठते थे। आज उसी पेड़ के नीचे दो दोस्त वीर और मोहन गर्मा गर्म बहस में उलझे थे। वीर मानता था कि जीवन में सब कुछ किस्मत से होता है, जबकि मोहन को यकीन था कि इंसान की बुद्धि और मेहनत ही उसकी सफलता का असली कारण होती है। वीर ने कहा, देख मोहन, कितने लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। किस्मत ही सब कुछ है। मोहन ने जवाब दिया, नहीं वीर, अगर इंसान की बुद्धि और मेहनत ना हो तो किस्मत भी किसी काम की नहीं। जिसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया वही जीतता है। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि पास बैठा बूढ़ा साधु बाबा चतुरानंद, जो अक्सर वहां बैठकर ध्यान करता था, उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और बोले, बच्चों, अगर सच में जानना चाहते हो कि किस्मत बड़ी है या बुद्धि, तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। वीर और मोहन ने बाबा की बात को गंभीरता से लिया। दोनों ने इस रहस्यमयी यात्रा पर जाने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि किस्मत बड़ी होती है या बुद्धि। अगले दिन वीर और मोहन दोनों अपने अपने सामान के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे एक घने जंगल से होकर गुजरने वाले थे, जहां उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। वीर ने यह सोचकर मुस्कुराया कि किस्मत हमें रास्ता दिखाएगी। मोहन थोड़ा चिंतित था। उसने अपने दिमाग में रास्ते की योजना बनाई थी, लेकिन जंगल इतना बड़ा और उलझा हुआ था कि उसकी योजना बेकार साबित हो रही थी। रात होते ही अचानक एक बाघ उनके सामने आ गया। वीर पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, लेकिन मोहन ने झट से लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जला दी। बाघ आग देखकर डर गया और भाग गया। वीर ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देखा, किस्मत ने हमें बचा लिया। मोहन ने हंसते हुए कहा, किस्मत नहीं, ये बुद्धि थी जिसने हमें बचाया। जंगल के बीचों बीच अचानक उन्हें एक अजीब से दिखने वाला साधु मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह रहस्यमयी आवाज में बोला, तुम दोनों को एक बड़ा काम सौंपा गया है, लेकिन याद रखना, जो किस्मत पर भरोसा करेगा वह जीत सकता है और जो बुद्धि पर, उसे सच्चाई मिलेगी। वीर इस बात को सुनकर खुश हो गया, जबकि मोहन इस पर शक करता रहा। साधु ने दोनों को अपने रास्ते जाने दिया, लेकिन उसके शब्दों ने दोनों के मन में संदेह पैदा कर दिया। जंगल से बाहर निकलते ही वे एक गांव पहुंचे, जहां के लोग बहुत परेशान थे। गांव का मुखिया बहुत चिंतित लग रहा था। उसने बताया कि राजा की एक महत्वपूर्ण वस्तु खो गई है और वह वस्तु ही गांव को शाप से मुक्त कर सकती है। गांव में कई अजीब घटनाएं हो रही थीं। जानवर गायब हो रहे थे, फसलें सड़ रही थीं और लोग बीमार हो रहे थे। मुखिया ने दोनों से मदद की गुहार लगाई। वीर ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मोहन ने कहा कि पहले हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि यह शाप क्या है और राजा की खोई हुई वस्तु कौन सी है। गांव में एक बूढ़ी, और कहा जाता था कि उसे गांव के शाप और राजा की खोई हुई वस्तु के बारे में कुछ पता था। बुढ़िया माई से मिलना आसान नहीं था। वह किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मोहन और वीर की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। उसने उनकी बात सुनी और फिर गहरी आवाज में बोली, तुम दोनों जिस रास्ते पर हो वहां केवल एक ही सफल होगा। बुद्धि और किस्मत दोनों की परीक्षा होगी। जो देखता है वह हमेशा सच नहीं होता और जो सोचता है वह हमेशा सही नहीं होता। यह कहकर उसने दोनों को एक पुराना नक्शा दिया जो राजा के महल तक जाने का रास्ता दिखाता था, लेकिन उसने चेतावनी दी कि महल के अंदर कई रहस्यमयी और खतरनाक चीजें छिपी हैं। रास्ते में उन्हें कई और खतरों का सामना करना पड़ा। वीर को बार बार लगता था कि उनकी किस्मत ही उन्हें बचा रही है, जबकि मोहन हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से निकाल रहा था। आखिरकार वे महल पहुंचे। महल बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी। जैसे ही वे अंदर गए, महल की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे बदलने लगे और हर कोने पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। महल के अंदर उन्हें राजा का एक पुराना सेवक मिला, जिसने बताया कि राजा की खोई हुई वस्तु सिर्फ एक खजाना नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा दर्पण है जो इंसान की सच्चाई को दिखाता है। यह दर्पण राजा ने छिपा रखा था, क्योंकि इसे देखने वाले को उसकी असली पहचान मिलती थी।
वीर और मोहन दोनों उस दर्पण को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे दर्पण के करीब पहुंचे, महल और ज्यादा खतरनाक हो गया। हर कमरे में उन्हें नई पहेलियों का सामना करना पड़ा। वीर अपनी किस्मत पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहा, जबकि मोहन हर चुनौती को सुलझाने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार दोनों ने वह गुप्त दरवाजा ढूंढा जिसके पीछे राजा की खोई हुई वस्तु थी, लेकिन वहां एक आखिरी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक दर्पण था। दर्पण में वीर ने देखा कि उसकी किस्मत हर बार उसे धोखा दे रही है और उसे बुद्धि की आवश्यकता है। वहीं मोहन ने देखा कि उसकी बुद्धि कभी कभी उसे सच से दूर ले जाती है और उसे किस्मत पर भी भरोसा करना चाहिए। उस समय उन्हें समझ आया कि न किस्मत अकेले बड़ी है, न बुद्धि। असली सफलता तब मिलती है जब दोनों का संतुलन हो। यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक था। दर्पण को राजा को सौंपने के बाद गांव का शाप टूट गया। राजा ने उन्हें बहुत सा इनाम दिया, लेकिन असली इनाम वह शिक्षा थी जो उन्हें इस यात्रा से मिली थी। जब वे वापस बाबा चतुरानंद के पास पहुंचे, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने अपना जवाब पा लिया। असली जीत न किस्मत की होती है, न बुद्धि की, बल्कि दोनों के मेल से होती है। वीर और मोहन अब अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने इस यात्रा में सच्चाई को पहचाना और जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा।